ख़ास बात यहाँ पे ये है कि इस डैम के इर्द गिर्द बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं। हम तो रात को पहुँचे हैं, अंधेरा था तो पता नहीं चला, और फिर मैंने मैप पर चेक किया तो वो पीछे डैम नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से पीछे आपको डैम नज़र आ रहा है। तो चलें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस व्लॉग के बाद मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान भी अपलोड करूँगा जो कि बटल में था। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है खानपुर डैम के पास एक फार्म हाउस है जहाँ पे हम आज पहुँच चुके हैं। रात को हम पहुँच चुके थे और अभी मैंने सुबह देखा है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये वाला नज़ारा, और ये खानपुर डैम का वो बेहतरीन हिस्सा है जहाँ पे आप पिकनिक के लिए आ सकते हैं। ये बहुत ही VIP किस्म का ये आप देख सकते हैं। ये एक फार्म हाउस है, इसमें तरह तरह के फ्रूट्स के पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, दरख्त हैं, आप इसमें देख सकते हैं। और ये रेस्ट हाउस है, इस पर आप रेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कमरे बने हुए हैं VIP किस्म के, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने आज सोचा चलो सबसे पहला व्लॉग आज का मैं डालता हूँ ये वाला, ताकि आपको दिखा सकूँ कि खानपुर डैम माशाल्लाह बहुत ही VIP किस्म के जगह है। आप इस पर आप आ सकते हैं, बच्चों को ला सकते हैं, फैमिली को ला सकते हैं, यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलें आए, मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ आपको खानपुर डैम का। पहले तो हम नीचे चलते हैं और नीचे आपको दिखाता हूँ मैं कि आप यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं, सही है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये VIP किस्म का है, एक फार्म हाउस बना हुआ है। तो हम काफ़ी तकरीबन एक हफ़्ते से सफ़र पे निकले हुए हैं। तो सफ़र हमारा तकरीबन आज ख़त्म होने वाला है। तो आज इंशाल्लाह हम जुमा पढ़ के उसके बाद निकलेंगे वापसी के लिए। तो हमारे साथ हम निकले हैं तकरीबन सवात, लाहौर सवात और बिशाम, उसके बाद बालाकोट, उसके बाद नारायण कागान, बाटाकुंडी, और उसके बाद हम बाबूसर टॉप पर भी गए हैं, वो भी मैं व्लॉग आप डालूँगा। तो सबसे पहले मैंने कहा ये वाला व्लॉग डालते हैं। ये चेक करें, ये बेहतरीन किस्म का ये आप देखें, ये माशाल्लाह इसके अंदर फ़िश भी है, मछली भी है। अभी मैंने यहाँ पे देखी है, मछली भी है इसमें बहुत। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, फ़िशिंग भी कर सकते हैं और शिकार भी कर सकते हैं, मछलियों को पकड़ भी सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है बनाने का, बेहतरीन, और बना सकते हैं। और ख़ास बात यहाँ पे ये है कि इस डैम के इर्द गिर्द बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं। हम तो रात को पहुँचे हैं, अंधेरा था तो पता नहीं चला, और फिर मैंने मैप पर चेक किया तो मैप पर बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे फार्म हाउस बने हुए हैं। आप देखें दूर दूर से ये आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको मैं दिखाता हूँ जूमिंग करके। ये देखें, ये फार्म हाउस है, उसके साथ ये वाला फार्म हाउस है, और इधर आएँ तो ये वाले फार्म हाउस हैं। ये सारे फार्म हाउस हैं, ये देखें, ये डैम के इर्द गिर्द ये सारे फार्म हाउस हैं। ये भी फार्म हाउस है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये एक मेरे बगल में भी ये साथ ही है, ये भी एक फार्म हाउस है, ये चेक करें। तो ये सारे फार्म हाउस हैं, इसमें लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय के लिए गर्मियों के दिनों में। तो आप गर्मियों के दिनों में आ सकते हैं, अगर आपके पास इतना ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम मरी जाएँ, नारायण कागान जाएँ, तो वो तो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र भी पड़ जाता है। तो कुछ लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो वहाँ पे जाएं और एंजॉय करें। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इस जगह पे आएँ, यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आएँ। और आप यकीन माने देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हम वो वाली जगह से सबसे बेहतरीन जगह ये है। यहाँ पे आप स्विमिंग कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ शफाफ पानी, आप देखेंगे नीला, बिल्कुल नीले कलर का पानी है। ये चेक करें, शीशे की तरह पानी है, सही है। ये इधर चलें, हम आगे ऊपर चलते हैं। अभी आपको खानपुर डैम की मैंने विजिटिंग करवा दी, तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ। तो चलें आए ऊपर की तरफ, मैं आपको जो इसके अंदर फलों का दरख्त हैं उनके बारे में बताता हूँ कि कौन कौन से दरख्त हैं। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ ऊपर, और आपको मैं अंदर का विज़िट करवाऊँगा जो रैश है कि रैश कैसी है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा खामोशी से बात कर रहा हूँ क्योंकि मुफ्ती तारिक मसूद साहब और उनके साथ जो उनके दोस्त
चले आए आपको दिखाते हैं। ये बाग है, ये मेरे ख्याल से आड़ू का दरख्त है, अभी लगे नहीं है इस पे। और ये वाले दरख्त हैं माल्टे के, ये देखें ये माल्टे के दरख्त हैं, ये माल्टे लगे हुए हैं। ये दिखाते चलते हैं, ये मुझे कोई मौसमी के माल्टे लग रहे हैं, कोई ये सारे। और आगे भी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। सही है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आप हमारा व्लॉग देखिए और आपको इंशाल्लाह अच्छा महसूस होगा। और आप यहाँ पर आएँ और यहाँ पे आपको बोरिंग का वो सिस्टम दिखाते हैं कि यहाँ पे पानी का क्या सीन है। ये चेक करें, क्या VIP जगह है। ये बोरिंग हुई है, यहाँ से पानी का बेहतरीन सिस्टम है। ये बोर है, यहाँ पे पानी चलाते हैं। ये सबमर्सिबल लगाया हुआ है, सही है। ये यहाँ पे कमरे वगैरह बनाए हुए हैं, वाशरूम वगैरह, बेहतरीन जगह है। आप अगर आते हैं तो यहाँ पे आप एक दिन के लिए स्टे करते हैं, 2 दिन के स्टे करते हैं तो बहुत ही अच्छा। ये यहाँ पे इनकी बॉर्डर लाइन है, ये आपको दिखा देता हूँ। ये बॉर्डर लाइन है, ये देखें, ये दूसरे फार्म हाउस का यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये तार लगी हुई है, ये इसके फार्म हाउस की बॉर्डर लाइन है। वो आगे दूसरा फार्म हाउस शुरू हो जाता है, ये आप चेक करें। ये इसकी बॉर्डर लाइन है, कम से कम बहुत VIP बड़ा, बहुत बड़ा ही ये फार्म हाउस है। ये चेक करें, ये मौसमी, ये अभी कुछ छोटे हैं, छोटे अभी बड़े नहीं हुए। ये अभी पूरे बड़े नहीं हुए, हो जाएंगे थोड़े दिनों में, बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं इसकी बॉर्डर लाइन के पास घूम रहा हूँ। ये चेक करें, ये इसके साथ ही दीवार वो तार लगी हुई है, ये देखें, ये तार है ये वाली। इसके आगे दूसरा फार्म हाउस स्टार्ट हो जाता है। चलो मैं आपको गेट की तरफ लेके जाता हूँ, क्योंकि ये दूसरा फार्म हाउस शुरू हो जाता है। यहाँ पे फार्म हाउस बहुत ज़्यादा हैं, इसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फार्म हाउस हैं। और ये थोड़े से बड़े मौसमी हैं कि माल्टे हैं, ये भी अभी खाएंगे तो पता चलेगा। तो यहाँ पे खजूर भी हैं, सही है। ये फार्म हाउस इधर बहुत ज़्यादा हैं, आप यकीन माने आएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। और ये आ गया फार्म हाउस का गेट। अभी मैं यहाँ पे ये फार्म हाउस का गेट आ चुका है, ये फार्म हाउस का गेट है। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो यहाँ से आएंगे और हम थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और बाहर से आपको मैं दिखाता हूँ। ये चेक करें, ये रास्ता है। रात को हम आए थे तो बहुत ही ख़तरनाक और भयानक रास्ता था, ऐसे लग रहा था कि हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। मैप पर हम देख रहे थे तो मैप पर तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं हम किसी जंगल में घूम गए। तो जब यहाँ पे फार्म हाउस के अंदर पहुँचे हैं तो दिल खुश हो गया हमारा फार्म हाउस को देख के ना। रात को तो भी अंधेरा था, थोड़ा सा नज़र भी आ रहा था, गाड़ी की लाइटें भी थी, तो दिल खुश हो गया। और यहाँ पे तो लाइट भी नहीं रात को गई और बेहतरीन मौसम था रात को। आपको पता ही है कि पंजाब में बहुत गर्मी है और ये पंजाब और KP के बॉर्डर के साथ साथ ही आता है ये भी, ताकि KPK में तो माशाल्लाह सर्दी थी, ये पेशावर में तो नहीं मैं कह सकता, सवात में भी, गौरा में भी थोड़ी सी गर्मी थी। और जो ही हम वहाँ से निकले हैं बिशाम की तरफ, तो बिशाम में मौसम ठंडा होना शुरू हो चुका था। तो फिर जो आगे जाते रहे, बिशाम से हम निकले हैं तो ख्वारज़म, और ख्वारज़म से सीधा हम न्यू बालाकोट गए हैं, बल्कि हम बटल गए हैं पहले, बटल। और वहाँ पे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान भी था बटल में, और वो बटल वाला बयान भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, बस 2 दिन में ही करूँगा। वो कुछ शॉर्ट वहाँ पे बयान था। और ये देखें बॉर्डर लाइन है, ये इन्होंने तार लगाई हुई है। ये एक फार्म हाउस से दूसरे फार्म हाउस में बंदा ना जा सके, ये पूरे हर फार्म हाउस ने अपनी अपनी बाड़ लगाई हुई है। ये लोहे की बाड़ है और ये कांटे भी लग रहे हैं, ये देखिए कैसे ख़तरनाक कांटे हैं। ये चेक करें, ये तो मुझे अभी थोड़े से चुभे हैं तो महसूस हुआ है। यहाँ पे कांटेदार तार लगी हुई है, बेहतरीन लोकेशन है। आप यकीन माने आए। और आपको मैं अभी मैं आपको बता रहा था कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान था, वो मैं बटल का अपलोड करूँगा। बयान इतना लंबा नहीं हुआ था, बस शॉर्ट सा बयान था। तो इस व्लॉग के बाद मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान भी अपलोड करूँगा, जो कि बटल में था। बटल मस्जिद में जो मदरसे के अंदर जो जामिअतुर रशीद की दूसरी शाख है, उसके अंदर जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने
बयान किया था, मुख्तसर सा किया था, क्योंकि मुख्तार मकसूद साहब का गला थोड़ा सा ख़राब था, इस वजह से उन्होंने मुख्तसर सा बयान किया था और कोई 10 से 12 मिनट का। तो वो भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा और इसी व्लॉग की बात करूँगा। और इंशाल्लाह आप इस व्लॉग को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और ये आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, ये मुफ्ती तरम साहब की गाड़ी भी खड़ी है। तो आप इंशाल्लाह आपको ये व्लॉग जो अच्छा लगेगा, आपको ये वाली जगह भी अच्छी लगेगी। तो ये मैंने जुमे वाले दिन का सुबह सुबह ये व्लॉग बनाया है, अब अभी थोड़ी देर में ही अपलोड करूँगा आज ही। तो आज इस व्लॉग को आप देखें और इन्जॉय करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। और एक आपको दिखाते हैं, हम बैठ जाते हैं और गाड़ी है और वहाँ पे आपको दिखा देते हैं। ये हम गाड़ी के पास आ चुके हैं और ये गाड़ी आ गई हमारे पास, हम खड़े हैं यहाँ पे। तो ये चेक करें और यहाँ पे एक हमें सेल्फी लेनी चाहिए। और यहाँ पे दूर दूर तक पहाड़ भी है, आपको शायद आप पीछे से आपको दिखा देता हूँ। ये बैक साइड पे आप देखें, वो दूर से आपको पहाड़ नज़र आ रहे होंगे, वो ऊपर टॉप पर ये पहाड़ है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं। ये डैम इसी वजह से कि इसी पहाड़ों के अंदर से चश्मे निकल रहे हैं मेरे ख्याल से, तो वो सारा पानी यहाँ पे डैम में जमा हो रहा है। और ये देखें, आपको पीछे डैम नज़र आ रहा होगा, यहाँ से वो पीछे डैम नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से पीछे आपको डैम नज़र आ रहा होगा। तो चलें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जज़ाकल्लाह।